तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में प्रमुख घाटों पर स्नान और सभी घाटों पर नाव संचालन बंद कर दिए जाने का मामला गरमाने लगा है। ओमकारेश्वर से नाविक संघ ने खंडवा के कलेक्टर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कलेक्टर से चर्चा की। नाविक संघ बैठक को बेनतीजा बता रहे हैं, तो वहीं जनप्रतिनिधि जल्द निर्णय की बात कह रहे हैं। ओमकारेश्वर में बीते दिनों नाव हादसा हुआ था, जिसमें गुजरात के परिवार के 2 सदस्यों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही जिला प्रशासन ने यहाँ के चक्र तीर्थ, कोटि तीर्थ और ब्रह्मपुरी घाट पर स्नान प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं सभी घाटों पर नाव संचालन भी बंद कर दिया गया। नाविक संघ ने रोजी रोटी का हवाला देकर एक बार फिर से गुहार लगाई। इस बार सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और मानधाता के विधायक नारायण पटेल भी उनके साथ रहे। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह के साथ ही मंथन से निष्कर्ष नहीं निकल पाया। अब 9 जून से ओमकारेश्वर में नाविक संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम नाविक संघ के लोग हैं, ओमकारेश्वर से आए हैं। हमारी नाव 15 तारीख से बंद है। इस संदर्भ में पूर्व में भी हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदन किए हैं और उसके बाद कलेक्टर साहब ने एक निर्देश जारी किए थे। एक समिति गठित करी थी एसडीएम साहब की, सीएमओ साहब की, तहसीलदार साहब की, टीआई साहब की। उन्होंने सारी चीज़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण में उन्होंने जो जो निर्देश दिए उन सारे निर्देशों का पालन किया गया है। और उसके बाद में हमने फिर उनसे निवेदन किया कि साहब हमारी नाव को स्वीकृति कब दे रहे हैं, सारे घाट कब चालू कर रहे हैं। तो आज फिर पुनः उन्होंने बोला था कलेक्टर साहब से बात करो। तो उस संदर्भ में कलेक्टर साहब से बात करने के लिए आए। सांसद जी भी आए थे हमारे बीच में विधायक जी भी आए थे। हमने कलेक्टर साहब से पुनः चर्चा की इस संदर्भ में। बाकी इस चीज़ का निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला। तो आज फिर हमने सारे नाविकों ने एक निर्णय लिया है कि एक ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर साहब के सामने प्रस्तुत करें और सूचना करके जाएं कि हम गांधीवादी तरीके से हमारा हक मांगने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए धरने पे बैठेंगे। हमारे बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, घर का राशन नहीं चला पा रहे हैं, लोगों का कर्जा नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमें यहाँ पे आने के लिए भी माननीय विधायक महोदय से भीख मांगना पड़ी कि साहब हमको गाड़ी करवा दो और हम कलेक्टर साहब के पास मिलने आए। बाकी उनके साथ भी मिले, हमारे को इस चीज़ का संतुष्ट नहीं हुआ है कि हमारी रोजी रोटी व्यवस्था रूप से और सुरक्षित रूप से चलेगी। जनप्रतिनिधियों का इस मामले में अलग अलग मत है। सांसद ने यहाँ स्नान और नाव संचालन के प्रतिबंध की समस्या का उचित हल नहीं बताया, तो वहीं स्थानीय विधायक का कहना है कि बातचीत से हल निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुरक्षा के तमाम मापदंड पूरे करने पर जोर दिया जा रहा है। देखिए, जो नाविक संघ के जो पदाधिकारी जो लोग आए थे, माननीय विधायक जी के और हम सब लोग, हमारे सभी पदाधिकारी कलेक्टर साहब से इस विषय में चर्चा की कि जो इन लोगों के जो कुछ घाट बंद करके रखे वो उन घाटों को पुनर्चालू करें ताकि लोगों को रोजी रोजगार मिल सके। लेकिन प्रशासन भी अपनी जगह मुस्तैदी के साथ में लोगों की चिंता करता है। स्वाभाविक कि कोई दुर्घटना होती है तो जवाब तो प्रशासन को ही देना पड़ता है। और क्योंकि जो लगातार 2-3 जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं के कारण कहीं न कहीं ओमकारेश्वर का नाम भी बदनाम हुआ है। और उसके कारण प्रशासन ने कुछ घाट को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन क्योंकि प्रतिबंध करना भी कोई समस्या का, प्रशासन ने अपने तौर पे वहाँ वो हादसे के कारण नाव चलाना बंद कर दिया। और उसी विषय को लेकर आज हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ, सांसद जी और मैं, हमारे नाविक संघ के लोग भी आए हैं। तो उसमें कुछ इशू आ रहा था कि ये घाट पे नाव नहीं जाना, उस पे नहीं जाना, मगर उसमें प्रशासन का भी जो कहना है वो सत्य है कि लाइफ जैकेट होना, लाइसेंस होना और भी अपनी जितनी भी सावधानी है कि भविष्य में इस प्रकार के हादसे ना हो। तो हमारे नाविकों ने भी स्वीकार किया है और कलेक्टर साहब ने भी स्वीकार किया है और नावें सुचारू रूप से चलेगी। वहाँ पे झूला पुल वाला भी एक विषय आ रहा था, वो भी 10 तारीख से चालू होने जा रहा है। ये हादसे के कारण हमारे नाविक लोग परेशान थे, उनकी रोजी रोटी का सवाल होना चाहिए, पूरा उसी पे आश्रित है। तो उसकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से एसडीएम साहब और वहाँ सीएमओ और पुलिस विभाग, तीनों डिपार्टमेंट मिलकर वहाँ चेक करके और इनकी नाविक। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर में न हादसे थम रहे हैं, न ही इन्हें रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर सामंजस्य बन पा रहा है। ऐसे में अब यहाँ प्रशासन व नाविक आमने सामने की स्थिति में है।
MP लाइव टीवी के लिए खंडवा से अखिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।